बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मैं अभी चेन रूल का ही क्वेश्चन आगे कराने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.4 इसका बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन 5 के फर्स्ट पार्ट में हमें कहा जा रहा है डिफरेंशिएट एक्स स्क्वायर -1 ओवर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x4। स्टूडेंट्स, इसका मैंने सोल्यूशन कराना है। सोल्यूशन में फिर मैं अपने प्रीवियस लेक्चर वाली एक दो बातों को ज़रा जल्दी रिपीट करके फिर इस सोल्यूशन की तरफ आता हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी हमें दो इक्वेशन एट ए टाइम दे दी जाएं, लेट एक इक्वेशन है हमारे पास इस तरह की कि x इक्वल्स टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा, और दूसरी स्टूडेंट्स ये इक्वेशन है थीटा क्यूब, और हमें कहा जाए फाइंड dy बाय dx। तो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशंस हैं, मैं पहले इन इक्वेशंस के बारे में बता लूँ ये कौन सी इक्वेशंस हैं। दीज आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस। जब भी हमें इस फॉर्म में कोई जनरल इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ फिलहाल, y इज अ फंक्शन ऑफ थीटा एंड y is a function of theta and x is an other function of theta, तो बेटा इनको हम कहते हैं these are parametric equations। Similarly आपको यूं दे दे y is some function of t साथ y is a function of t साथ हमें दे दे x is an other function of t, तो स्टूडेंट्स इनको भी हम क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस। तो इस तरह की जो इक्वेशन है ये इनको बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, इनकी डिटेल तो मैं चैप्टर 1 में आपको कराऊंगा, लेकिन एट अ टाइम स्टूडेंट्स अगर x और y वेरिएबल दोनों किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड कर रहे हो, ये t भी थर्ड वेरिएबल हो सकता है या थीटा भी हो सकता है, तो इन इक्वेशंस को हम क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन। और स्टूडेंट्स इनमें ये जो t या थीटा है, दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पैरामीटर वो वैल्यू है जिनको चेंज करें तो फंक्शन चेंज होता जाए। मैं आपको पैरामीटर और कांस्टेंट में फ़र्क क्या है ये मैं चैप्टर 1 में बताऊंगा इंशाल्लाह, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल आप ये देखें कि t और थीटा दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स। तो अगर एट अ टाइम x और y किसी एक चीज़ पर डिपेंड कर रहे हो, वो थीटा भी हो सकता है और वो t भी हो सकता है, तो इस तरह की इक्वेशंस को क्या कहते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो चेन रूल क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस पर लगता है। अच्छा, अब जब आपको स्टूडेंट्स दो फंक्शन दे दिए जाएं और आपको बोला जाए एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन निकालें, तो उधर आपने क्या करना है। अब थोड़ी सी मैं ये बात भी एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें, हमने पहले पढ़ा था, याद करें, dy बाय dx, तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ y, इसको हम यूं रीड करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स अगर लिखूं dx क्यूब ओवर dx, तो इसको हम रीड करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब, नीचे क्या है x है, तो वो विद रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं। जो भी ये नीचे होता है ना d के साथ, वो हम विद रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं। तो ऊपर है y, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली अगर हो dy ओवर dt, तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको कैसे बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब मैं स्टूडेंट्स लिख रहा हूं ये एक वैल्यू, अब आप यकीनन क्लिक कर जाएंगे मेरी बात को, तो इसको हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर -1 विद रिस्पेक्ट टू x4 + 1। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो नीचे d के साथ है वो विद रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसको कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे, तो स्टूडेंट्स इसको यूं लिखेंगे
डी एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर ओवर डी एक्स 4. इट मीन्स, इसको बोलेंगे कैसे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू x4. तो इस क्वेश्चन में इनफैक्ट हमें ये काम करना है, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है. ये देख लें, आपको कहा जा रहा है कि डिफरेंशिएट एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू x4. इट मीन्स हमें ये काम करना है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर विद रिस्पेक्ट टू x4, ये फाइंड आउट करना है. तो हम सिंपली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम अगर इस ऊपर वाली चीज़ को, इस फंक्शन को, यानी इस फंक्शन को नाम दे दें y, और इसको थोड़ी देर के लिए हम नाम दे दें z. इट मीन ये वाली चीज़ फिर हमारी बन जाएगी dy बाय dz. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो मैंने ये पहले भी बताया था कि जब भी आपको एट ए टाइम दो फंक्शन दे दिए जाएं और कहा जाए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन निकालना हो, तो याद रख लें आपने वहाँ पे भी चेन रूल लगाना है और आपने उधर क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को कोई नाम दे दें, लेट y नाम दे दें, सेकेंड फंक्शन को कोई एन अदर वैल्यू लेट कर लें z, और dy बाय dz निकाल लें. आपने डी एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर ओवर डी एक्स 4 निकालना है. इन अदर सेंस आप dy बाय dz निकाल लें. तो बात एक की है. आए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, वहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी. तो हम क्या करते हैं, वही काम, लेट y इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 1 ओवर एक्स स्केयर एंड z इक्वल टू x4. अब स्टूडेंट्स मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई, दो इक्वेशंस बन गई. और मैंने अभी बोला था कि जब भी आपके पास दो इक्वेशंस हों तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे चेन रूल लगाते हैं. तो अब हमने क्या करना है, चेन रूल, यूजिंग चेन रूल. डी वाई, यहाँ पे रफ में देख लें, y is a function of x है, z is also function of x. अब मैं इसके साथ d लगा देता हूँ समझाने के लिए. तो ये स्टूडेंट्स हमारा चेन रूल बन गया, dy बाय dx इंटू dx ओवर dz. तो इनमें आपस में ये रिलेशन बन गई, दैट इज dy बाय dz. dy बाय dz इक्वल टू dy ऊपर और dz इधर एंड पे, और यहाँ क्रॉस में आपने क्या डालना है, dx, जो कि इन दोनों के दरमियान चेन बना रही है. तो dx, ये हमें चेन रूल बन गया. ये आपकी मर्ज़ी है, ये फिगर आप बनाएं या ना बनाएं, ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ. तो देखें अब हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे, हमें ये चीज़ मिलेगी. और फिर हमने इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे और उसको इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे. नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. हम इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं. तो वो यूं लेंगे, d ओवर डी एक्स वाई का एंड d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स इसका अलग d ओवर डी एक्स और इसका अलग, लेकिन यहाँ पे देखें, अब ऊपर इसको ले जाएं, जब भी नीचे वेरिएबल और ऊपर कोई कांस्टेंट हो, 1 हो या कोई अदर कांस्टेंट हो, तो वेरिएबल को ऊपर ले जाकर आपने पावर रूल लगाना है. पावर पहले, पावर में से एक कम, और ये माइनस है, इनटू पावर पहले, पावर में से एक कम, तो ये -3 हो जाएगा. साथ x का डेरिवेटिव 1 है, वो मैंने नहीं लिखा. तो ये स्टूडेंट्स आपकी ये वैल्यू बन गई. अब आगे इसको नीचे लिखकर आप एलसीएम ले लें. यहाँ मैं सिर्फ एलसीएम सिंप्लीफिकेशन के लिए ले रहा हूँ. तो ये स्टूडेंट्स आपका एलसीएम लेने के बाद ये वैल्यू बनी, ये हमारी एक वैल्यू बन गई है. से दिस इज इक्वेशन p, इसको नाम दे लें आप. नो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. अब आपने 2 का डेरिवेटिव, सेकेंड इक्वेशन ये है z इक्वल टू x4, तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है. तो लेफ्ट पे भी d ओवर डी एक्स जेड का
राइट पे डी ओवर डी एक्स एक्स 4 का, ये आपकी वैल्यू बनेगी पावर रूल के मुताबिक 4x³। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसको उल्टाना है। सिर्फ लेफ्ट पे इसके क्या है, डी एक्स ओवर डी जेड, और राइट पे 1/4x³, इसको उल्टा दिया। नाउ पुट इक्वेशन बी एंड सी इन इक्वेशन ए। तो आए जी, ये ए इक्वेशन है, तो ये ए इक्वेशन हमारी बन जाएगी। पुट इक्वेशन बी एंड सी, मैं ये लिख देता हूँ। पुट इक्वेशन बी एंड सी इन इक्वेशन ए। तो A implies that, मैं चलो पहले A लिख देता हूँ, dy by dz that is dy by dx into dx over dz। तो dy by dx आपकी वैल्यू है स्टूडेंट्स, that is 2x4 plus 2x4 plus 2 over x³, ये हमारा x³ नीचे लिखेंगे, into, और dx ओवर dz क्या है, और dx ओवर dz क्या है, 1/4x³। अब स्टूडेंट्स इसको जस्ट एक आध स्टेप सिंप्लीफाई कर लें। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, देखें 2 कॉमन लिया, और नीचे ये मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 4x6। तो देखें, आपने डेरिवेटिव में कोशिश करनी होती है कि कोई सिंप्लीफिकेशन करने से क्वेश्चन के अंदर आगे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो जैसे ये देखें, अब ये 2 और 4 ये काट रहे हैं, तो हमारे पास x4 + 1 ओवर 2x6। स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल आंसर है। जो आंसर आया, ये आंसर आया dy/dz का, लेकिन हमने x² - 1/x² को y लेट किया था और x4 को हमने z लेट किया था। तो ये जो हमें dy/dz मिला है, इन फैक्ट ये चेंज इन दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। इन अदर वर्ड्स, डेरिवेटिव ऑफ x² - 1/x² विद रिस्पेक्ट टू x4 हमने ये इनडायरेक्ट निकाला है। यानी हम डायरेक्ट किसी भी फंक्शन का जब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल लेते हैं तो वो डायरेक्ट वैल्यू मिलती है, लेकिन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एन अदर फंक्शन निकालना हो तो हम इनडायरेक्ट निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। स्टूडेंट्स, अब ये इस क्वेश्चन 5 का पार्ट 2 है। इसमें भी हम वही काम करेंगे। हम पहले फंक्शन को लेट y और दूसरे को z लेट कर लेंगे, और आगे हमने क्या करना है, चेन रूल बनाना है। तो यूजिंग चेन रूल, चेन रूल में वही है dy/dz। तो स्टार्ट में dy, एंड पे इधर dz, और यहाँ क्रॉस में हमने क्या लिखना है, x के लिहाज से dx। ये हमारा चेन रूल बन गया। इसको आप लेट इक्वेशन ए कर लें, और ये जो गिवन है इनको लेट 1 2 कर लें। अब आपने इक्वेशन 1 का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 2 का भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर उसका रेसिप्रोकल लेकर इसमें पुट कर दें। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स वाई का, और d ओवर डी एक्स इसमें क्या है, 1 + x² होल पावर n। तो यहाँ पे ये जनरल पावर रूल लगेगा। पावर पहले, बेस उसी तरह से लिखकर पावर में से एक कम, फिर d ओवर डी एक्स बेस का, पावर पहले, पावर में से एक कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। अब आके मज़ीद इसको सॉल्व कर लें। ये स्टूडेंट्स 1 का डेरिवेटिव 0 और x² का 2x। तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई कहा के 2nx इंटू 1 + x² होल पावर n-1। अब आप इसको जो है आप इक्वेशन बी नाम दे दें। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट 2
डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x। तो d ओवर डी एक्स जेड का और d ओवर डी एक्स इक्वेशन 2 हमारे पास जो थी वो थी x के राइट साइड पर। तो इसका स्टूडेंट्स जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे हम लगाएंगे पावर रूल, तो ये बन जाएगी वैल्यू 2x। ये है डी जेड ओवर डी एक्स, तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, दैट इज़ 1 ओवर 2x। इसको स्टूडेंट्स नाम दे दें आप इक्वेशन सी। अब हम पहले सवालों की तरह इसमें भी यही काम करेंगे। पुट इक्वेशन बी एंड सी इन ए। तो ए इक्वेशन ये बनेगी, ए पहले मैं लिख लूँ, दैट इज़ डी वाई ओवर डी जेड इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी जेड। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये थी हमारे पास, दैट इज़ 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n-1, दैट इज़ 2nx इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n-1 इंटू डी एक्स ओवर डी जेड जो है वो थी वैल्यू 1 ओवर 2x। इसमें स्टूडेंट्स ये 2x और 2x कट जाएगा। वी हैव n इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर n-। ये हमारा फाइनल आंसर आया। ये अब अगला पार्ट स्टूडेंट्स मैं यहाँ से आपको करा देता हूँ। फोर्थ पार्ट में टोटली परफॉर्म करके समझाऊंगा आपको, लेकिन ये मैं यहाँ से बता देता हूँ। इसमें हमने पहली वैल्यू को लेट y किया और दूसरी वैल्यू को लेट z किया, और आगे वही काम हमने किया, चेन रूल बनाया। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा कोशेंट रूल लगेगा, लो डी हाई माइनस हाई डी लो। ये हमने वो रूल लगाया, ये फिर हमारे पास ये रिज़ल्ट बना। इनको आपस में स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करें तो ये 2x क्यूब और ये 2x क्यूब फिर अगले स्टेप में कट जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बची, ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की है। नॉट डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी जेड ओवर डी एक्स, और इधर भी डी ओवर डी एक्स लगाएंगे तो इस पे भी स्टूडेंट्स क्या लगेगा, हमारा कोशेंट रूल लगेगा। इसको भी आगे कोशेंट रूल लगाकर थोड़ा सा आगे आप इसको खुद देख लें। ये सिंप्लीफाई किया, x से x कट गया, बट हम हमेशा की तरह इसमें भी ये इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, इसको हम उल्टा रहे हैं, तो ये वैल्यू बनी। नाउ पुट इक्वेशन बी एंड सी इन ए, जो कि हमारी चेन रूल की इक्वेशन थी, उसमें पुट करें तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। इसमें ये 2 से कट जाएगा, बाकी हमारे पास स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा। यहाँ तक भी ठीक है, अदरवाइज़ आप आगे ये 2 स्टेप इसको और देख लें। अब हम स्टूडेंट्स करते हैं, ये मेरे अपने नोट्स हैं, ये इंशाल्लाह मैं आपको चंद दिनों में बताऊंगा, एक लिंक सेंड करूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट्स इसका ये चौथा पार्ट है, इसमें हमें कहा जा रहा है डिफरेंशिएट दिस वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू को लेट y कर रहे हैं, ax प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी, और दूसरी वैल्यू को लेट हम z कर रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, और उसी तरह से इसको लेट 1 और इसको लेट 2 कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने चेन रूल बनाना है इस पर, यूजिंग चेन रूल। अब हम चेन रूल बनाते हैं इस पर, तो वही चीज़ वही बात, डी वाई बाई डी जेड, इधर ऊपर डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स ओवर डी जेड, ये हमारी लेट इक्वेशन ए बन गई। अब स्टूडेंट्स हमने इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, जबकि इस पे कोशेंट रूल लगेगा और इस पर भी कोशेंट रूल लगेगा जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो d ओवर डी एक्स वाई का, इधर d ओवर डी एक्स स्टूडेंट्स ये ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। ये डी वाई बाई डी एक्स तो लेफ्ट पर है,
लेकिन इधर अब हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल लगाएंगे। तो कोशेंट रूल क्या है, लो डी हाई, लो डी, डी मीन डेरिवेटिव, लो डी हाई, हाई मीन यहां पे ये फंक्शन, माइनस हाई डी लो, डी डी स्टैंड्स फॉर डेरिवेटिव, हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर, लो ये है फंक्शन सी एक्स प्लस डी, लो का स्क्वायर, लो डी हाई माइनस हाई डी लो ओवर लो का स्क्वायर, या यूं याद रख लें, नीचे वाला फंक्शन वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब स्टूडेंट्स देखें, ये सी एक्स प्लस डी, ये गौर करें यहाँ पे, ये डी ओवर डी एक्स जब इसका लेंगे तो ए तो है कांस्टेंट, वो वैसे ही रहेगा, और एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स ये 1 बन गया, प्लस अकेला बी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, माइनस ए एक्स प्लस बी, और ये देखें ये वही बात, सी एक्स में सी कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस अकेला डी कांस्टेंट है, अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और नीचे स्टूडेंट्स है सी एक्स प्लस डी, ये स्क्वायर नीचे वाला जो स्क्वायर है ये एज इट इज़। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ए बच्चा, ए को अंदर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगी वैल्यू, तो ए सी एक्स बनेगी वैल्यू, और ये ए डी माइनस ये सी है यहाँ पे, ये सी यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव भी मल्टीप्लाई होगा, तो ए सी एक्स माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स नोट करें तो ये ए सी एक्स काट रहा है, तो हमारे पास ऊपर क्या वैल्यू बन गई, ऊपर बनी वैल्यू ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर, यानी यहाँ पे कोशेंट रूल लग के हमारे पास ये एक वैल्यू बन गई डी वाई बाई डी एक्स। लेट इसको आप नाम बी दे दें। नाउ स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट इक्वेशन 2, ये 2 है, इसका भी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे। डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स किसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब स्टूडेंट्स उसी तरह से इस पे भी हम कोशेंट रूल लगाएंगे, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे लेंगे, और इधर ऊपर ये लिखेंगे नीचे वाला फंक्शन वैसे, डी ओवर डी एक्स ऊपर वाले का, माइनस ऊपर वाला फंक्शन वैसे, इनटू डी ओवर डी एक्स किसका, ये देखें ये स्टूडेंट्स नीचे वाले फंक्शन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी, ये डिनोमिनेटर में ये था ना ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब आएँ जी इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी। अब स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव लेना है, ए एक्स स्क्वायर में ए तो है कांस्टेंट, वो वैसे मल्टीप्लाई खा रहा है, और एक्स स्क्वायर का स्टूडेंट्स डेरिवेटिव आपको पता है 2x है, प्लस अकेला बी है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस ये देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इनटू, इसी तरह से इसका स्टूडेंट्स डेरिवेटिव बनेगा ये 2ax बनेगा, पावर पहले पावर में से एक कम, और अकेला d का डेरिवेटिव 0। ये नीचे वाले स्क्वायर को आपने कुछ नहीं करना, ये एज इट इज़ उसी तरह से आता रहेगा। अब ये स्टूडेंट्स मेरे पास ऊपर बनी है वैल्यू 2ax, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, ये 2ax इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, वी हैव 2a स्क्वायर एक्स क्यूब, ये 2ax है ना, ये इससे जब मल्टीप्लाई करें और फिर 2ax जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2adx। मैं एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2ax को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस, अब ये भी स्टूडेंट्स 2ax है तो ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी वैल्यू 2ax, 2a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 2abx ओवर ax स्क्वायर प्लस डी इस पे होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी देखें तो ये काट रही है वैल्यू, ये वाली काट रही है,
तो ऊपर वैल्यू बनी 2a dx माइनस 2abx ओवर ax स्क्वायर प्लस डी उस पर होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें से आप गौर करें तो 2ax कॉमन निकल रहा है, 2ax कॉमन लें, अंदर वैल्यू क्या रह जाएगी d माइनस बी ओवर ये ax स्क्वायर प्लस डी का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आई है dz ओवर dx की। अब बच्चों इसका मैं अगले स्टेप में क्या करूँगा, रेसिप्रोकल लूँगा। ये जब इसका रेसिप्रोकल लूँगा तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी dx ओवर dz, और उसका स्टूडेंट्स रेसिप्रोकल ले लें तो ऊपर ये बनेगी ax स्क्वायर प्लस डी इसका स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस डी इस पे स्क्वायर ओवर नीचे ये स्टूडेंट्स हमारे पास 2ax इंटू डी माइनस बी, 2ax इंटू डी माइनस बी। ये स्टूडेंट्स हमारी लेट इक्वेशन सी है। नो आखिर में वही काम, नो पुट बी एंड सी इन इक्वेशन ए हमारी वो चेन रूल वाली इक्वेशन है। जैसे इसमें आप पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी जेड इक्वल टू, हमारे पास जो इक्वेशन बी थी वो ये है ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी, ए डी माइनस बी सी ओवर सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन बी है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन सी है। ये यहाँ इधर मल्टीप्लाई खा जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर 2ax इंटू डी माइनस बी। हमारा यही आंसर है। चाहे तो अब इन दो को ऊपर इकट्ठा लिख लो, इन दो, क्योंकि इसमें कुछ कटिंग वटिंग तो हो नहीं रही, यहाँ तक भी काफ़ी है, वरना आप फाइनली इसको यूँ लिख लें, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई करके लिख लें और नीचे वाली वैल्यू नीचे आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लें। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर into d minus b, तो that is the solution। स्टूडेंट्स अब पांचवें पार्ट के मैं फिर हिंट आपको दे रहा हूँ, इसमें भी वही काम करेंगे। दो हमें फंक्शन दिए हुए हैं, तो पहले फंक्शन को लेट y कर लें, दूसरे को लेट z, और चेन रूल बना लें। अब आपने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लें, इस पे लगेगा आपका कोशेंट रूल। दूसरे का डेरिवेटिव वो तो सिंपल होगा। ये देखें, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब लेंगे तो स्टूडेंट्स ये कोशेंट रूल लग कर ये हमारे पास रिजल्ट्स बनेंगे। ये देख लें आप, इसको सिंपल है ये चीज़। ये देखें, अब 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा, ऊपर रहेगी 4x माइनस 4x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। जब आप सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लेंगे, जब आप सेकंड इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिंपल है, वो 3x स्क्वायर बन जाएगा। इसका आगे क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। नाउ फाइनली पुट इक्वेशन बी एंड सी इन ए, तो आपका ये आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स अब आखिर में मैं इसका ये क्वेश्चन 4 करा रहा हूँ। मैंने इस क्वेश्चन 4 को इसलिए एंड पे रखा है कि एक तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी इम्पोर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बनकर आ सकता है और लॉन्ग में भी बनकर आ सकता है। दूसरी, इसको एंड पे कराने की ये भी वजह है कि ये सवाल मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगा, जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें। स्टूडेंट्स इस सवाल को चाहें तो आप एक तो चेन रूल से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है। एट ए टाइम हमें 2 इक्वेशन दी गई हैं, तो यहाँ पे चेन रूल भी लग सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स चेन रूल लगाने की बजाय आप इस पर एक अगर ट्रिक लगा लें, एक टेक्निक मैं अभी आपको बताऊंगा, उस टेक्निक से बहुत इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स मेरी एक बात याद रखें, मैथमेटिक्स में टेक्निकली अगर आप देखा करें कि किसी क्वेश्चन पे कोई ट्रिक लगती हो और उस ट्रिक की वजह से कोई स्टेप शॉर्ट हो जाए, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन आपको फेडरल बोर्ड में टाइम बचेगा, क्योंकि फेडरल बोर्ड में स्टूडेंट्स की तैयारी तो बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, तो मैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर ट्रिक्स बताऊंगा, तो वो ट्रिक्स आपने याद अगर कर ली तो वो क्वेश्चन बड़ा जल्दी से हो जाया करेगा और उसकी वजह से आपका
पेपर में टाइम बचेगा। तो आए स्टूडेंट्स इस पर वो ट्रिक लगाते हैं। सॉल्यूशन में मैं स्टूडेंट्स ये करता हूँ कि फ़र्ज़ कर लो आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 सॉल्यूशन में नाम दे लो और इसको 2 वो आपने यहाँ नीचे लिख लेनी है दोबारा, ठीक है। तो आपने सॉल्यूशन के अंदर ये स्टेप फिर करना है, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 2, ये वो स्टेप है जो इसका की स्टेप है। जैसे ये की स्टेप इसमें ये पर्टिकुलर स्टेप परफॉर्म करेंगे तो आपका फ़ौरन ये सवाल हो जाएगा। स्क्वेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड देन एडिंग। आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 का लेफ़्ट का स्क्वायर इक्वेशन 2 के लेफ़्ट के स्क्वायर के साथ ऐड कर लें और इक्वेशन 1 का राइट का स्क्वायर राइट साइड के स्क्वायर के साथ ऐड कर लें सेकेंड इक्वेशन के। तो ये देखें 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड और ये दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड, इन दोनों स्क्वायर्स को आपने आपस में ऐड। अब आप देखिएगा थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स ये वाली जो वैल्यू है सिंपलेस्ट फॉर्म में बड़ी शॉर्ट होकर ये 1 हो जाएगी। ये देखें 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर टी स्क्वायर, नीचे और ऊपर और नीचे मैंने अलग अलग स्क्वायर किया और ये 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखना स्टूडेंट्स आपको ये बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में होने जा रहा है क्वेश्चन। तो ये देखिए मैं स्टूडेंट्स इसमें एलसीएम ले रहा हूँ नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, चूँकि इधर भी 1 प्लस टी स्क्वायर है नीचे, तो ये 2t पर होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैं अब ये स्क्वायर ओपन करूँगा जबकि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं ये स्क्वायर ओपन करने लगा हूँ तो आप देखिएगा बहुत शॉर्ट होने जा रहा है ये क्वेश्चन। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4t स्क्वायर, और यहाँ पे देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ बन जाएगी। नाउ इट बिकम्स 1 प्लस t4, और ये दोनों देखें तो ये सॉल्व होकर क्या बनेगी वैल्यू 2t स्क्वायर, और नीचे भी ये देखें तो ये सेम वही फैक्टर है, तो ये तो आपस में फिर कट जाएंगे। ये पूरी वैल्यू कट के लेफ़्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जबकि राइट साइड पे हमारे पास क्या बन गई वैल्यू 1। अब स्टूडेंट्स यूँ समझ लें कि ये एक तरह का इम्प्लिसिट फंक्शन है जैसे हमने क्वेश्चन 2 किया था। अब इसका डेरिवेटिव लें तो बहुत जल्दी से आपका आंसर निकल आएगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 1 का। स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर पहले पावर में से 1 कम और बेस का 1, लेकिन वाई स्क्वायर पे पावर पहले पावर में से 1 कम और बेस है y, तो y का डेरिवेटिव क्या लिखना है dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट जब x हो ना बेस तो x का तो डेरिवेटिव 1 होता है, लेकिन जब बेस y हो तो फिर y का डेरिवेटिव साथ dy बाई डी एक्स ज़रूर मेंशन करना है। तो ये 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स 1 मिनट ज़रा देखें हमें आंसर क्या लाना है। हमें ये आंसर लाना था y dy बाई डी एक्स प्लस x। तो देखें जस्ट आप इसमें से 2 कॉमन लेकर डिवाइड कर लें या डायरेक्ट लिख लें डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन गया है। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, दैट इज़ द प्रूफ। तो देखें स्टूडेंट्स इस पर मेन वही स्टेप के हमने दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड किया तो लेफ़्ट साइड पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि राइट साइड पे हमारे पास 1 बचेगा और जैसे इसका डेरिवेटिव लेंगे हमें आंसर आ जाता है। लेकिन फ़र्ज़ कर लो एक स्टूडेंट कहता है कि जी अगर हम इसको चेन रूल से करना चाहें तो आप एक लम्हे के लिए देखें ये जो क्वेश्चन है ये चीज़ आपकी ये पेज 67 है आपकी बुक का पेज 67, उसमें ये एग्जाम्पल 3 है, इसमें यही वैल्यू है। आप टैली कर लें आपके साथ ये है, ये देखें स्टूडेंट्स बिल्कुल वही चीज़ x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, और y क्या है y हमारे पास 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये y है। तो आप इसको आप पेज 67 से देखें तो ये चेन रूल लग रहा है और बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो चेन रूल से करेंगे तो क्वेश्चन वेरी वेरी लेंथी फॉर्म में चला जाएगा और आपका वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा।
तो आपको मेरा तो यही मशवरा है कि चेन रूल की बजाय आप क्या करेंगे, आपको जो मैंने ट्रिक बताई है उससे करें, क्योंकि पेपर में मेंशन नहीं होगा कि आप इसको चेन रूल से ही करें। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.5 स्टूडेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो रही है। अब हम इंशाल्लाह बहुत ही टॉप की टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को याद करने की। वो मेरा लेक्चर इंशाल्लाह आप देखिएगा, आपको कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फार्मूले नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह।